चीन में रोज़ा, रमज़ान, बुरखा, दाढ़ी, नमाज आदि पर प्रतिबंध लगा हुआ है। म्यांमार के अंदर मस्जिदें सारी की सारी गिरा दी गईं। जापान में इस्लाम के प्रचार करने पर रोक है। फ्रांस में 210 मस्जिद एक ही दिन में गिरा दी गई। ऑस्ट्रेलिया में सख्त हिदायत है कि कानून मानिए वरना देश छोड़ दीजिए। ब्रिटेन में भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। और अमेरिका में तो नंगा कर लिया जाता है, जिसके भुगत भोगी शाहरुख खान और आपके आजम खान हैं ही। इधर रही बात इजराइल की, हम करें तो इजराइल नाम आने से ही मिर्ची लग जाती है लोगों में, तो क्योंकि इसका तो नाम ही काफ़ी है। और श्रीलंका में तो इनके धार्मिक स्थलों को तलाश किया गया और बुरखा आदि पर बैन भी लगाया गया। अब ये रही विदेशों की बात। अब हम करते हैं इनके ही देश की बात, जैसे कि आपका पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इराक है, लीबिया है और आदि आदि। तो यहाँ भी ये धर्म के नाम पर काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते हैं, बॉम्ब विस्फोट होते रहते हैं। इनके धार्मिक स्थलों को बम्बों से उड़ा दिया जाता है। शिया सुन्नी का झगड़ा दिन रोज़ सुनने में आता है। अब हम करते हैं अपने देश की बात। जब चाहें ये तिरंगे को जला देते हैं, तिरंगे का अपमान कर देते हैं। जब इनका जी आए तब भारत माता को डायन कह देते हैं, भारत माता को गाली दे सकते हैं। जो देश का राजा है उसके लिए अनाप शनाप बोलने में ये देर नहीं लगा सकते। और हमारे देवी देवताओं के जब मन करता तब इनका नंगी पेंटिंग बना देते हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो अब आपको लगभग हर चुनावों में और हर गलियों में सुनने के लिए मिलते रहते हैं। ये हमारे देश में ही इनको परेशानी है, हमारे देश में ही इनको सबसे ज़्यादा कष्ट लगता है। अब हम बात करें समाज सेवियों की, बुद्धिजीवियों की, नाटक सोशल मीडिया पर, और जो आपके बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, वो जब भी इन्होंने कभी भी हलाला के ऊपर, गजवा हिंद के ऊपर, ट्रिपल तलाक के ऊपर, मदरसा छाप शिक्षा के ऊपर, पत्थरबाजी के ऊपर, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर, बहुविवाह पर, बुरखा पर, जिहाद पर, आतंकवाद जैसी बुराइयों को कभी भी अपने कैमरा में दर्शाया नहीं। हाँ, हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म में इतनी सारी बुराइयां दिखती, इतनी सारी कमियां दिखाई देती हैं कि ये जब भी कोई फिल्म निकालते हैं, जब भी कोई सीरियल निकालते हैं, उसमें हिंदुओं की ही बुराई दिखाते हैं ये लोग। हाँ, और आपको मैं बताना चाहूँ, एक ऐसा सच भी मेरे पास है आज, जिसे आप सुनोगे तो आपके हलक में निवाला रुक जाएगा। पानी भी पी रहे होंगे तो पानी सटक नहीं पाओगे। बताऊं, भारत में 30 लाख मस्जिदों की संख्या है, धार्मिक स्थल हैं इन लोगों के, मजहब जिसे बोल देते हैं। और अन्य कहीं भी इतनी संख्या में इनके ये स्थल नहीं हैं। वॉशिंगटन में कुल 24 चर्च हैं, लंदन में सिर्फ 71 चर्च हैं, इटली में सिर्फ 68 चर्च हैं, और पूरे हमारे जो एक दिल्ली के अंदर ही, एक राजधानी के अंदर ही केवल कुल 56 चर्च हैं। कुल दिल्ली के अंदर इनके 56 चर्च हैं, और किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जरा विचार करिए धर्म प्रेमियों, राम बूट हाउस, शंकर छाप गुटका, तरह तरह के जितने भी, लक्ष्मी बॉम्ब चला था, आपने काफ़ी सुना होगा। ये आपको सुनने के लिए मिलता है, लेकिन कभी आपने अल्लाह छाप तम्बाकू या कोई ऐसा ईसाई के नाम से कोई भी ऐसी चीज़ों को, हमारे नाम से तो कृष्णा बियर बार भी नाम देखने के लिए मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने देवी देवताओं का सम्मान हमें कैसा करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, यदि ये हमें सीखना है ना तो इन लोगों से सीखो। मुझे पता है कि इस पोस्ट को जो सच्चे हिंदू प्रेमी हैं, जो सनातन प्रेमी है, वह तो शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसे शेयर नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि उन लोगों की जो दुकान है ना, वो धर्म के नाम पर ही चलती है। ऐसे लोग इसे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को ये बात आप लोगों तक पहुंचानी थी, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार से सुनते हो, और मेरे भी मन का भाव ये रहता है कि आप लोगों को ऐसी बातों से मैं रूबरू, यानी कि साक्षात्कार कराता रहूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।